ये तस्वीरें गौर से देखिए दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, ये तस्वीर आपके किसी शहर, मोहल्ले या चौराहे की नहीं है। ये तस्वीर देश के सबसे ताकतवर शख्स के संसदीय क्षेत्र की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की तस्वीरें इस वक्त बनारस के विकास को न केवल मुंह चढ़ा रही हैं, बल्कि उस सवाल का जवाब भी दे रही हैं जिस सवाल के जवाब को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बनारस से हारते हारते मोदी जीते। दोस्तों, किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि जब काउंटिंग का दिन आएगा तो मोदी शुरुआती चरणों में पिछड़ जाएंगे। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी मोदी की। दोस्तों, लोग बड़े हैरान हुए देखकर कि बनारस में जीत और हार का फर्क मात्र 1.5 लाख वोटों तक कैसे सिमट गया। मतलब देश के पीएम के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है ये। लेकिन अब उसकी वजह पता चल रही है। दोस्तों, हमारे देश में घंटे 2 घंटे बारिश हो जाए तो सड़कें लबालब तालाब बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो हद ही हो गई। पाताल लोग देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की बनारस के प्रमुख शहर का। दोस्तों, उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। रुक रुक कर 2-3 दिन से लगातार तगड़ी बारिश हो रही है और बनारस में भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से अगर आप वाराणसी जिले की खबरें देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां का जो प्रमुख शहर है, वहां से लेकर जो वहां का देहात इलाका है, वहां जबरदस्त मतलब जल भराव की समस्या है। बहुत ही भीषण समस्या पैदा होगी जल भराव की। मोस्टली कई ऐसी सड़कों से आपको खबर मिल जाएगी बनारस की जहां पर सड़कें धसी हुई हैं। और इस बार तो हद ही हो गई दोस्तों। आज का ये वीडियो है ताजा, बिल्कुल आज का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूं। बनारस के गिल्ट बाजार चौराहे के पास स्कूल के सामने बीच सड़क लगभग 12 फीट गड्ढा हो गया। कैन यू बिलीव दैट? ये तो भगवान का शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ। स्कूल के सामने की सड़क, सोचिए कोई हादसा हो जाता तो। बच्चों की स्कूल की बसें जाती हैं, छुट्टी का वक्त है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को लेने के लिए उनके अभिभावक आ रहे हैं। भगवान न करे कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदार होता? और एक कहाँ हो रहा है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, जिसके लिए कहा जाता है कि वहां मिनी पीएमओ स्टैब्लिश किया गया। मिनी पीएमओ, ये हाल है दोस्तों। डबल इंजन जो मोदी बोलते हैं, ये डबल इंजन तो यहाँ न जाने कितने इंजन दौड़ रहे हैं बनारस में। बनारस से हाई प्रोफाइल, बनारस से इंपॉर्टेंट इस देश में कोई संसदीय क्षेत्र नहीं है इस वक्त, और आज से नहीं है, 11 साल से। वहां यह हालत है कि 2-3 दिन से बारिश से शहर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं, कई सड़कें धंस चुकी हैं, और ये स्कूल के पास की सड़क में 12 फीट गड्ढा हो चुका है। 12 फीट गड्ढा। दोस्तों, जब सूचना मिली तो आनंद फानंद में अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। दोस्तों, जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां पर सीवर की लीकेज की चेकिंग हुई और उसके बाद लोक निर्माण विभाग और जलकल की टीम यहाँ पर पहुंची। अच्छा, जरा आप गौर से देखिए दोस्तों, इस लॉन्ग शॉट में गड्ढे को देखिए। ये जो सड़क बनाते हैं लोग बाग, ठेकेदार जो सड़क बनाते हैं, ये इतनी खोखली सड़कें कैसे बन रही हैं? मतलब कुछ तो अंदर भरा जाता होगा। ये धंस कैसे रही हैं सड़कें? कितना डेंजरस है दोस्तों। सोचिए, चलते ट्रैफिक में अगर कुछ हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? और किस तरह का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, जरा इनको पकड़ा जाए। सड़कें उखड़ रही हैं, गिट्टियां निकल रही हैं, 12-12 फीट लंबे गड्ढे हो रहे हैं, और न देखने वाला कोई है, न सुनने वाला कोई है। और ये कहां हो रहा है? देश के सबसे हाई प्रोफाइल संसदीय क्षेत्र, स्वयं हमारे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। फिर लोग कहते हैं कि बनारस के लोग ने दगा दे दिया, मोदी ने बनारस में इतना विकास करवाया, बनारस के लोगों ने मोदी को उनके काम का हिसाब नहीं दिया। बताइए अब इसका हिसाब कौन मांगेगा? है कोई? दोस्तों, ये तो इस सड़क का हाल है, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा है तो पता चल गया। बनारस की कई सड़कों में स्थितियां ये हो गई हैं कि 1 से 2 इंच गड्ढे हैं। मोस्टली सड़कों में गड्ढा तो बहुत ही आम समस्या है। अब होता क्या है दोस्तों, इससे ट्रैफिक बहुत बाधित होता है। आप अपने शहर में भी देखिए, बारिश आती नहीं ट्रैफिक बैठ जाता है। तो ट्रैफिक क्यों बैठता है? कहीं रेड लाइट खराब हो जाती है, कहीं गड्ढे हैं, पानी भर जाता है, गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। बताइए, विकसित भारत का सपना पीएम देते हैं पूरे देश को 2047 तक। कम से कम अब तो बनारस एक ऐसा संसदीय क्षेत्र बन जाना चाहिए था जो देश के लिए एक रोल मॉडल होता। भाई, लोग बात करते कि अगर विकास हो तो बनारस जैसा हो। भाई, 8 साल से ऊपर का वक्त हो गया, यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है ना, तो ऐसा क्या हो गया कि बनारस को एक रोल मॉडल के तौर पर स्थापित भी नहीं कर पा रहे? अब बनारस के गड्ढे कहीं रोल मॉडल ना बन जाएं। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों का यह हाल है। गुरुग्राम साइबर सिटी है, गुरुग्राम में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप आधा घंटा अगर वहां बारिश हो जाए, हालत खराब हो जाएगी आदमी की सड़क पर चलने में, इतने जाम लगता है। सोचिए, एक तरफ तो आप दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों को बुला रहे हैं और जिन शहरों में एमएनसीज हैं वो शहर घंटा 2 घंटा बारिश नहीं झेल सकते,
और बनारस की ये स्थिति है, और केवल बनारस में गड्ढे नहीं देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको ये खबर दिखाई थी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका है ग्वालियर। दोस्तों ये ग्वालियर का चेकतपुरी रोड है, बहुत ही चर्चित वहां का इलाका है ये। यहाँ 16 दिन में यही सड़क 8 बार धंस चुकी है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर किस तरह का काम कर रहे हैं कि 16 दिन में 8 बार सड़क धंस रही है, बार बार धंस रही है। ये डाल क्या रहे हैं सड़क में? कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। 18 करोड़ से ऊपर इस सड़क में अब तक खर्च हो चुका है, एक सड़क में, और 6 महीने से यहाँ पर ट्रैफिक बाधित है। और हालात क्या है? अंत में गड्ढा ही निकल कर आ रहा है। अब उस गड्ढे के अंदर जाकर रिपोर्टर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस सड़क का निर्माण ही 16 दिन पहले हुआ है। 16 दिन पहले जो सड़क बनी उसकी स्थितियां ये हैं। दूसरा, बनारस की हालत आप देख लीजिए। मतलब ये तो अजीब सी स्थिति हो गई दोस्तों। पूरे देश में जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे बेंगलुरु कह लीजिए, पुणे कह लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में आ जाइए, अभी लुटियन जोन है ना, जहाँ बड़े बड़े नेताओं के घर हैं, उस इलाके को छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली में ट्रैफिक बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि 2 घंटा बारिश हो गई। बारिश विलन बन चुकी है सड़क में चलने वाले लोगों को। बारिश देखकर खुशी होनी चाहिए, खुशी नहीं हो रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों को, क्योंकि उनको पता है घंटा 2 घंटा जाम लग जाएगा। और ये वो सरकारें हैं जो करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। कितने शर्म की बात है। और बताइए दोस्तों, वाराणसी के लोगों ने तो न जाने कितने इंजन चलवा दिए। अब वाराणसी में भी अगर डबल इंजन का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, वाराणसी में भी सड़कों की ये स्थिति हो रही है, तो फिर यहाँ देश की बाकी सड़कों का तो भगवान भरोसे ही काम चल रहा होगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बनारस में पहली बार हो रहा है। बनारस से इससे पहले भी ऐसी कई खबरें आती हैं, लेकिन आपको मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं दिखेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करती हूँ दोस्तों, जितना हो सके इन खबरों को शेयर किया कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने सोशल मीडिया एक्स में, या दूसरे दोस्तों को सेंड किया कीजिए, क्योंकि हम अपने इस नेटवर्क के जरिए पर्सनल इस आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों। हो सकता है पीएम को भी ना पता हो कि उनके संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्योंकि पीएम अधिकारियों को ऑर्डर देकर निश्चिंत हो जाते होंगे, भाई हमारे मोदी जी के पास तो वैसे भी इतना काम है, वो देश चला रहे हैं। फिर विदेश यात्राएं भी मोदी जी की काफ़ी हैं, अभी इस समय भी विदेश यात्राओं में भी हैं मोदी जी 8 दिन की। तो मोदी जी के पास तो बतेरा काम है, उनके पास कहाँ इतना टाइम होता होगा कि वो बनारस की सड़कों में दूरबीन लेकर पहुंच जाएं। लेकिन इस तरह की खबरें दिखाकर हम कम से कम उनके अधिकारियों को चेता सकते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। भाई बदनामी तो हमारे मोदी जी की होती है ना। आप सोचिए 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर मोदी फिर से बनारस से चुनाव लड़ते हैं, और इस बार तो 1.5 लाख का मार्जिन था, ऐसी सड़कें टूटी मिली तो न जाने मार्जिन घट के कहाँ जाकर रुक जाए। तो सीट पर ही खतरा मंडरा गया तो क्या होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? ये जो अव्यवस्था है देश के सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआईपी इलाके में अगर दिख सकती है, तो देश के बाकी इलाकों का क्या हाल है? इसके अलावा आपके शहर में कुछ घंटे की बारिश सड़कों का क्या हाल करती होगी, ये भी जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब। इसके अलावा दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।